कल्पना कीजिए आसमान में एक SU-30 MKI फाइटर जेट उड़ रहा है, लेकिन वो अकेला नहीं है। उसके साथ 3 से 4 छोटे स्टेल्थ ड्रोन भी उड़ान भर रहे हैं जो दुश्मन के इलाके में पहले घुसते हैं, रडार को कंफ्यूज करते हैं और जरूरत पड़ने पर खुद को सेक्रीफाइस करके फाइटर जेट को बचाते हैं। और सबसे खास बात, ये ड्रोन किसी विदेशी इंजन से नहीं बल्कि भारत के अपने कावेरी इंजन से चल रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या भारत वाकई ऐसा सिस्टम बना सकता है, और अगर बना सकता है तो क्या उसे बनाना चाहिए। आज के इस वीडियो में पहले हम इसी विषय पर बात करेंगे, जहां पर हम समझेंगे टेक्नोलॉजी को, स्ट्रेटजी को, कॉस्ट को और फ्यूचर वॉरफेयर के सच को। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईने हिंदी, जहां पर हम बात करने वाले हैं भारत के सीनियर डिफेंस एनालिस्ट के ऐसे सुझाव के बारे में जहां पर ये कहा गया है कि भारत को अब एक नई तरकीब के साथ मॉडर्न वॉरफेयर में उतरना चाहिए। देखिए, आज के वॉरफेयर सिर्फ फाइटर जेट की लड़ाई नहीं रह गई है। अब फोकस है नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर में, AI बेस्ड सिस्टम में, ऑटोनोमस ड्रोन में। अमेरिका हो, चाइना हो, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हो, ये पहले से ही लॉयल विंगमैन ड्रोन को काफी ज्यादा गंभीरता से ले रहे हैं और इन पर काम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। और फ्यूचर की लड़ाई भी ऐसी ही होगी, जहां एक पायलट फाइटर जेट पे होगा और उसके साथ 6 से 7 या 4 से 6 ड्रोन्स होंगे जो अलग अलग रोल को पूरा करेंगे, यानी टीम बेस्ड एयर कॉम्बैट। और इसी कॉम्बैट को हम कहते हैं, या इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं CCA, यानी कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। भारत भी इसी रेस में पीछे नहीं रहना चाहता। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पहले से ही ऑटोनोमस सिस्टम पर काम कर रहे हैं और अब फोकस शिफ्ट हो रहा है CCA प्लेटफॉर्म पर। लेकिन बड़ा सवाल हमेशा रहा कि इंजन कहां से आएगा, क्योंकि फाइटर जेट इंजन टेक्नोलॉजी सबसे मुश्किल होती है और यही हमारे लिए आता है कावेरी इंजन एक सेवियर बन के। कावेरी इंजन भारत का इंडिजिनस टर्बोफैन इंजन है, जहां पर जिसका ड्राई थ्रस्ट 46 से लेकर 51 किलोन्यूटन का है और ये इन फ्लाइट 50 से 52 किलोटन है उतना थ्रस्ट प्रदान कर सकता है। और इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो भी 7.3 का है। ये इंजन आफ्टर बर्नर पर डिपेंड नहीं करता, मतलब फ्यूल एफिशिएंसी ज्यादा है और हीट सिग्नेचर कम रहता है, यानी लंबी उड़ान के लिए ये पूरी तरीके से परफेक्ट है। यहाँ फ्यूल भी कम खर्च होता है और इंड्योरेंस टाइम भी इससे हमें काफी अच्छा मिलता है। और यही वजह है कि ये परफेक्ट है कॉम्बैट ड्रोन प्लेटफॉर्म के लिए। अब अगर इसी इंजन के आसपास एयरक्राफ्ट डिजाइन किया जाए तो वो ट्रेडिशनल फाइटर जैसा नहीं होगा। फोकस होगा लाइटवेट स्ट्रक्चर पर, ज्यादा फ्यूल कैपेसिटी पर और कॉम्पैक्ट डिजाइन पर। यानी उसका अनुमानित जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होगा वो तकरीबन 8000 किलोग्राम के आसपास होगा। वहीं इसका एम्पटी वेट जो है वो तकरीबन 3760 किलोग्राम के आसपास होगा। वहीं फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी तकरीबन 4200 किलोग्राम के आसपास होगी। यानी इसका मतलब ये है कि इससे लंबी रेंज, ज्यादा एंड्योरेंस प्राप्त किया जा सकता है और उस ड्रोन का कॉम्बैट रेडियस 1100 से लेकर 1300 किलोमीटर के बीच में हो सकता है और एंड्योरेंस टाइम तकरीबन 3 घंटे का। यानी ये ड्रोन डीप स्ट्राइक मिशन में और सर्विलेंस मिशन में दोनों में अपनी भूमिका को सुनिश्चित कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये तेज होगा? उसका जवाब है बिल्कुल हाँ, लेकिन फाइटर जेट जितना नहीं। इसकी स्पीड तकरीबन जो मैक 1.2 का मार्क है उसको टच कर सकती है और इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो 0.8 का होगा। लेकिन ध्यान रखिए, ये डॉग फाइट के लिए नहीं बना है। इसका असली काम होगा सर्विलेंस करना, इसके अलावा सर्वाइव करना, सपोर्ट करना और सही समय पर अटैक करना। अब कुल मिलाकर हम इतना कह सकते हैं कि इसकी विंग लोडिंग तकरीबन 290 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर की होगी। इससे मनूवरबिलिटी काफी डिसेंट रहेगी। और अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, वो है इसकी वेपन कैरिंग कैपेसिटी। इसमें इंटरनल वेपन बे हो सकती है जिसमें तकरीबन 2 मिसाइल फिट होंगी और संभवतः यहाँ पर 2 ऑप्शन है कि हम मीटियोर क्लास की या अस्त्र क्लास की जो मिसाइल्स हैं इनको यूज कर सकते हैं। इंटरनल कैरेज का फायदा ये होगा कि रडार विजिबिलिटी काफी कम होगी, सर्वाइबिलिटी काफी ज्यादा होगी और ये फुल स्टेल्थ नहीं होगा, लेकिन लो ऑब्जर्वेबल जरूर होगा। और अब समझते हैं कि ये करेगा क्या। इमेजिन करिए एक मिशन जहां पर फाइटर जेट पीछे रहेगा और CCA आगे, तो इसका रोल होगा एनिमी रडार को डिटेक्ट करना, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग करना, डिकॉय बनना या फिर टारगेट को आइडेंटिफाई करना और मिसाइल को लॉन्च करना। और सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट ये है कि स्वार्म अटैक, यानी 4 से 5 ड्रोन एक साथ कोऑर्डिनेटेड अटैक करेंगे, जिससे एनिमी का ओवर डिफेंस ओवरवेल्म हो जाएगा और इसको इंटरसेप्ट कर पाना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग टास्क बन जाएगा। और अब बात करते हैं कॉस्ट की। देखिए, एक फाइटर जेट की कीमत तकरीबन 70 से लेकर 100 मिलियन डॉलर्स के बीच में होती है। वहीं एक CCA ड्रोन 25 से लेकर 28 मिलियन के बीच में कॉस्ट करेगा। मतलब इसको हम ज्यादा संख्या में डिप्लॉय कर सकते हैं, लॉस होने पर नुकसान भी कम होगा और इसे ही कहते हैं एट्रिबल वॉरफेयर। यानी एट्रिटेबल वॉरफेयर का ये एक बहुत बड़ा उदाहरण हो सकता है और फ्यूचर में यही स्ट्रेटजी जीत दिलाएगी और इससे हमें इंडिपेंडेंस मिलेगी और हम बड़े प्लेटफॉर्म को इंडक्ट कर सकते हैं।
अब आप में से लोग सोच रहे होंगे कि क्या हम लोगों ने इतनी लंबी चौड़ी बात कर डाली, या ड्रोन हमें देखने को मिलेंगे? तो ऑलरेडी आपको बता दें कि भारत में सीसीएफ प्रोग्राम को काफ़ी गंभीरता के साथ लिया जा रहा है, फिर चाहे वो भारतीय नौसेना का प्रोग्राम हो या भारतीय वायुसेना का प्रोग्राम हो। आने वाले भविष्य में लॉयल विंगमैन के नाम पर हमें सिर्फ कैट्स वॉरियर देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि और मल्टीपल ड्रोन्स इस समय अंडर कंसिडरेशन है, जो अलग अलग वेट कैटेगरी के होंगे, अलग अलग रोल में वो यूज़ किए जाएंगे। तो स्पष्ट है कि फ्यूचर अपग्रेड भी इनको देखने को मिल सकती है, जहाँ पर इनमें कावेरी इंजन का आफ्टर बर्निंग वेरिएंट भी देखने को मिल सकता है, जिससे इनकी हाई स्पीड वेरिएंट भी डेवलप किए जा सकते हैं, जो ज़्यादा पेलोड कैरी करने में सक्षम होंगे। डिज़ाइन इनकी मॉडुलर होगी, जिसकी वजह से ये प्लेटफॉर्म इवॉल्व होता रहेगा, और आने वाले भविष्य में आप ये देखेंगे कि इस प्रकार के मल्टीपल प्लेटफॉर्म हमें डीआरडीओ की तरफ से आते नजर आएंगे। लेकिन इसमें चैलेंजेस भी कम नहीं है। यहाँ पर इंजन सर्टिफिकेशन हो गया, एआई ऑटोनॉमी हो गई, सिक्योर कम्युनिकेशन हो गया, इसके अलावा नेटवर्क जो न्यू इंटीग्रेशन हो गया सिस्टम का, ये अपने आप में बहुत सारे चैलेंजेस को लेकर आएगा। हम इनको कैसे टैकल करते हैं, ये हमारी परीक्षा की सबसे बड़ी घड़ी होगी। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि इस तरह के प्रोग्राम हमें अब रेगुलर इंटरवल में देखने को मिलने वाले हैं।